ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। बिंदास बोल में हम आपका आज का सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मुसलमानों के साथ ये जो भेदभाव होता है इसके लिए जिम्मेवार कौन है, और ये भेदभाव होता है इस सत्य को मुसलमान क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है? क्योंकि जब तक इस सत्य को स्वीकार नहीं करेगा इसके द्वारा होने वाले दुष्परिणामों से वो अपने आप को कभी बचा नहीं पाएगा। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करो कि यह भेदभाव हो रहा है और वो भी भेदभाव मुसलमानों हिंदुओं के साथ कराए। और यह भेदभाव केवल भारत तक सीमित नहीं है, यह दुनिया के सारे कोने में यह भेदभाव पहुंचा हुआ है। और यह भेदभाव ना केवल शाहरुख खान के साथ होता है बल्कि एपीजे अब्दुल कलाम जो इस हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रहे उनके खिलाफ भी होता है। और जब मुसलमान हिंदुओं को बदनाम करने के लिए कहते कि घर नहीं दिया जाता, तो वो ये भी क्यों नहीं कहते कि अल्पसंख्यक होने के बावजूद हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का सबसे बड़ा घर एक मुसलमान को हिंदुस्तान भी देता है। इस सत्य को स्वीकारे बगैर हम अगर इस विवाद को आगे चलता रहेंगे तो इसका हल कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। और इसलिए आज के बिंदास में हम चर्चा कर रहे, हमारे साथ मौलाना रजा नूरी जी आज खास तौर पर यहाँ पर आए हुए हैं। साथ में विजय तिवारी जी भी हमारे साथ में विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, और करोड़ों की संख्या में आप दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं ये देखते हुए कि क्या कारण है। पब्लिसिटी पाने का जरिया अभी तक जितने भी मामले सामने आए हैं वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए उठाए गए, चाहे वो अश्लील फिल्मी हीरो ने उठाए हों या फिर शराबी मॉडल ने। सभी मामलों में बाद में सामने आया है कि ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए था। आदर्श लोगों के अनुसार ना ढल पाना, जहां लोग साफ सफाई पसंद करते हों वहां आप गंदगी करने लगे तो लोग आपसे कुछ तो कहेंगे ही। अब अगर ऐसे में आप उसे धर्म से जोड़कर देखने लगे तो ये आपकी गलती है, ना कि समाज की। कई ऐसे लोग हैं जो आदर्श सोसाइटी में सभी के साथ रहते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी सवाल नहीं उठाए क्योंकि वो सभी लोगों की सुविधा अनुसार अपने आप को ढालते गए। भेदभाव के लिए खुद जिम्मेवार लोग, ऐसे लोग जो भेदभाव की बात करते हैं वो भेदभाव के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। भारत में योग्य लोग हर जगह नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों, लेकिन अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो उसे वहीं उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लेकिन आज लोग अपनी नाकामी को धर्म के नाम पर जोड़कर बदनामी का पात्र बन रहे हैं। भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को चोट पहुंचाने की षड्यंत्र। कई लोगों को लगता है कि हम अगर ऐसी बातें कहेंगे तो इससे हमारी बात को अधिक सुना जाएगा, क्योंकि इन्हें लगता है कि इससे राजनीतिक लोग उनकी ओर देखेंगे। लेकिन इन्हें ये गलतफहमी है। राजनीतिक लोग तो हमेशा से ही ऐसी ही बातें चाहते हैं, क्योंकि इसी से ही उनकी दाल रोटी चलती है। हमेशा ऐसे लोग राजनीतिक लाभ ही उठाएंगे। प्रगतिशील ना होना, जो लोग प्रगतिशील हैं वो लोग देश और समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। लेकिन अंतर तब आता है जब लोगों के लिए प्रोफेशनलिज्म से बढ़कर धर्म हो जाता है। वैसे भारत में सभी धर्मों के लिए बराबर का हक है, लेकिन आप प्रोफेशनल दिखने के बजाय धार्मिक दिखना पसंद करते हैं, तो ऐसे में कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। ये वो कारण है जो आपने हम तक भेजे हैं, और जिन कारणों पर अभी आपने जो स्क्रीन पर देखे ये दर्शकों के द्वारा हम तक भेजी हुई इनपुट से मैं मौलाना जी के पास चलता हूँ। मौलाना जी, ये दिखने वाली बात जो आती है, या आप भी इसके कभी कभी शिकार जरूर हुए होंगे? जी, जो दिखने वाली बात है, अलग दिखने का, जो जैसे आपकी दाढ़ी है या जो जिस प्रकार का भेष होता है, उस भेष के कारण भी भेदभाव होना, ये भी आपके साथ भी हुआ होगा? नहीं नहीं, मेरे साथ तो कहीं भेदभाव अच्छा, नहीं। लोगों के साथ होता है ये तो मानते हैं। मैं हिंदू भाइयों के साथ हरियाणा कहाँ कहाँ मैं चला जाता हूँ, बड़े अच्छे नहीं, लोगों के साथ होता है ऐसा तो मानते हैं। जो भेदभाव लोगों के साथ हो रहा है, हाँ। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। अभी आपने एक लफ्ज बोला मेरे बड़े भाई ने कि इस्लाम ये साजिश कर रहा है या फैला रहा है। इस्लाम से इनका कोई लेना देना नहीं अगर कोई कर रहा है। मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। अगर इस्लाम सही रास्ता दिखा रहा है, वो भेदभाव जिसके साथ हो रहा है उस भेदभाव का जिम्मेदार मुसलमान को नहीं ठहराया जा सकता कि मुसलमान ही है सारे जिम्मेदार। उसमें कोई भी साजिश कर सकता है, इसमें मुसलमान को ही जिम्मेदार ठहराना यह गलत है। नहीं, खास करके मुसलमान जब चुप बैठता है, अकबर ओवैसी जैसा बदमाश देशद्रोही कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ और 100 करोड़ हिंदुओं को 15
मिनट में हम खत्म कर देंगे, तब मुसलमान तालियां बजाता है, उसके देखिए मोबाइल में जनाब, उसके देखिए वीडियो जनाब। एक दूसरे को भेजता है, उसको सर पे उठा लेता है, हीरो बनाता है, सांसद बनाता है, एमएलए बनाता है। उत्तर प्रदेश में उसके सभा में लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। उन्होंने अगर ये लफ्ज कहा है, उन्होंने ये लफ्ज कहा है तो ये गलत है कि पीएससी कहा हटा है तो लीजिए नहीं, या ये कहा हटा ही लीजिए, है। गलत है, गलत है। नहीं कहा, आप उसका निषेध करेंगे? आप कह रहे हैं ना, हाँ आप कह रहे हैं उन्होंने कहा है। नहीं, अगर आपको पता उन्होंने नहीं ये कहा है, नहीं आपको पता नहीं उन्होंने कहा। नहीं, देखिए नहीं, ये मेरी जो सुन तो आप लीजिए। लोगों की ये जो मैं बर्ताव है आपकी ना, बात को पहले यही दोहरा आप लोगों रहा को हूं। मार दिलवाता अरे मैं है। वहीं पहुंच जाऊंगा, मैं वहीं नहीं, पहुंच आप जाऊंगा। मुझे बताइए, मैं अब आपको मैं आपको आपके सवाल मौलाना के जी, करीब ही पहुंच जाऊंगा। मौलाना जी उन्होंने जो आप लफ्ज बता रहे हैं कि आप पीएससी हटा लीजिए या ये कर लीजिए, इस तरह की गुफ्तगू कोई भी करता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। गुफ्तगू नहीं है, लाखों लोगों के सामने स्टेज पर बोला है। अगर लाखों लोगों के सामने स्टेज पर अगर उन्होंने बोला है तो जो गलत है वो गलत है। तो आप अकबर ओवैसी का निषेध करते हैं? बिल्कुल मैं मुखालफत करता हूं, कोई हो चाहे। हाँ, अगर और वो ये उसको कहते हैं कि उसको पीएससी आप हटा लीजिए, देशद्रोही करार देते हैं एक मौलाना होने के नाते। एक मौलवी होने के नाते मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर उन्होंने ये कहा और आप कह रहे हैं, और अरे अगर लगा के क्यों बच रहे? अगर उसको तो डरिए, मैं उसी से डरकर बात कर रहा हूं। हाँ तो ओवैसी से क्यों डर रहे? नहीं डर रहा हूं। वो देशद्रोही है। अरे आप उसको मेरी बात भारत तो के सुनिए। खिलाफ उसने भोंका है, उसको कहिए ना देशद्रोही। देशद्रोही की बात छोड़िए। अरे मुसलमान क्यों देश बच का रहे वफादार होता है। हंस के क्यों बच मुसलमान रहे? देशद्रोही इसी नहीं कारणों हो से तो सकता। फिर मार खाने की नौबत आती है। मुसलमान देशद्रोही नहीं हो सकता। 25 अकबर करोड़ ओवैसी को तो मुसलमान इस कहेंगे मुल्क कि में नहीं? रहते हैं। इस अकबर मुल्क ओवैसी में को कहेंगे कि मुसलमानों ने नहीं? अपने बुजुर्गों के साथ कुर्बानियां दी हैं। इस मुल्क में मुसलमानों ने हुकूमत की है। इस मुल्क में मुसलमानों ने जात पात को खत्म किया है, भेदभाव को खत्म किया है। वो इस्लाम के मानने वाले लोग थे जनाब। कोई भी करता है गलत, वो गलत। उन मुसलमानों के पंक्ति में आप इस दरिंदे अकबर ओवैसी को बिठाएंगे? देखिए जनाब, नहीं उनके पंक्ति में इनको बिठाएंगे? आप मेरी सुनिए। नहीं उनके पंक्ति में इनको बिठाएंगे? मैं नहीं उनके पंक्ति में जो जिन बड़े महामानव जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, वो आप तक महदूद है। मैं हाँ, एक आलिम होने के नाते ये अल्फाज नहीं दोहरा सकता। आप मेरी हाँ, बात समझ रहे हैं? मैं हमेशा अदब। आप ये क्यों कह रहे? अगर कहा होगा, उसने कहा है, दुनिया जानती है। मैं आपको दिखा दूं अभी स्क्रीन पे। उन्होंने कहा है ना, हाँ, तो गलत कहा है। तो आप कहिए ना कि वो देशद्रोही है। नहीं, मैं कैसे देशद्रोही कैसे कह दिया जाएगा? कोर्ट ने कहा है, उसके ऊपर एफआईआर देशद्रोह का हुआ है। कोर्ट में है, इसका फैसला कोर्ट करेगा ना। इसका फैसला मौलाना शकील को हक नहीं। ये उदाहरण विजय जी, मौलाना साहब वो चुनाव लड़ते हैं, विजय जिस पार्टी से चुनाव मैं लड़ते हैं, ये डिस्कशन मौलाना इसलिए शकील करवा को रहा ये था कहने यहाँ का पर हक नहीं कि वो देशद्रोही है, विजय इसलिए जी, कि कोर्ट में फैसला है और कोर्ट का विजय फैसला जी, सलाखों पर है। जी मुसलमानों को इस देश में और दुनिया भर में ऐसा बर्ताव इसलिए किया जाता है, ये इतने सज्जन व्यक्ति होने के बावजूद ओवैसी के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। नहीं, और क्या ये बात कहते कर रहे हैं हैं इनको आप? हम हमारे बिल्डिंग में मैं घर दे दें। ओवैसी साहब की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कोई भी अरे गलत साहब बोल क्यों रहा है। बोल रहे? आप सुदर्शन के स्टूडियो में उसको साहब नहीं बोल सकते? नहीं, मैं साफ बोल रहा हूं, खुली आवाज में बोल रहा हूं। भाई साहब हाँ, सुनिए, तो ये ओवैसी को साफ बिल्कुल बोलोगे मैं साफ तो बोल ना रहा कोई हूं। घर अगर देगा, उन्होंने ये ना बात कोई कही वीजा है, देगा, ना कोई अपने देश में आने देगा, ना बिल्कुल अपने कोई बिल्कुल, पड़ोस में अगर रहने उन्होंने देगा। ये बात कही है, ये गलत है। मैं आज भी बोल रहा हूं, इस मुल्क के अंदर आज भी बोल रहा हूं, मैं गलत है। सुरेश जी शायद ये भयभीत हो रहे होंगे। नहीं भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं? मैं कैसे भयभीत हो रहा हूं? मैं जायज बात बोल रहा हूं। मैं अदब मलहूज रखते हुए बोल रहा हूं। आप क्या बात कर रहे हैं कि मैं भयभीत हो रहा हूं? अभी हम जिस प्रकार की बात कर रहे थे, ओवैसी जैसा व्यक्ति जो देश अब व्यक्ति है ही नहीं, दरिंदा है, जो दरिंदा है और देश को बांटने के सीधे सीधे चैनल में जाकर बात करता है, सीधे सीधे पत्रकारों के बीच बात करता है, ऐसे व्यक्ति को नकार नहीं सकते आप। अभी तक नकारा नहीं आपने, उसको उसकी भर्त्सना नहीं की, उसकी भर्त्सना करनी चाहिए। भाई साहब आज भी अब भी मुखालफत कर रहा हूं, इस चीज की मुखालफत अब भी कर रहा हूं। दूसरी बात, अगर उन्होंने ये कहा कि ये हटा दीजिए, पीएससी हटा दीजिए, देशद्रोही उसको कहा जाता है जो अपने मुल्क की बगावत करता है। देशद्रोही उसको कहा जाता है जो मुल्क का अपने वफादार नहीं होता है। देशद्रोही उसको कहा जाता है जो मुल्क के अंदर बगावत फैलाने का काम करता है। तो मौलाना साहब इस्लाम में, मुस्लिम समाज में बहुत कम प्रतिशत ऐसे होंगे जो देशद्रोही नहीं, आज भी है, देशद्रोही नहीं होंगे। भाई साहब आज भी है, आज भी है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं अपने मुल्क में हम पूजा करते हैं, नहीं जाना चाहता प्रतिशत के बजाय समाज में उसका प्रतिबिंब दिख रहा है कि समाज क्या सोच रहा है, लेकिन आप अभी भी बदलने को तैयार नहीं है। आज भी मुसलमान मुल्क का वफादार है।
आप बताइए कहां, किस पर आप इल्जाम आप भारत को माता नहीं कह सकते, नहीं, आप भारत को वंदे मातरम नहीं बोल अरे, सकते, भाई, आप भारत को माता नहीं आप बोल बातें सकते, नहीं समझ रहे। भारत के राष्ट्रीय चिन्हों को अपना नहीं अगर सकते, भारत को- के संविधान में आपकी सुनिए, आस्था नहीं है, सुनिए जरा, और फिर कहते हैं हम देश के बड़े सबसे पहले देश रहनुमा की में। आजादी में फजले हक खैराबादी ने सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया था। आप क्या बात कर रहे हैं, हम इस देश के इतने वफादार हैं। देश में सबसे पहले फजले हक खैराबादी ने आज जिहाद का फतवा दिया था। ऐसा है और सुनिए, मौलाना जी, पहले सुनिए, मौलाना जी, अंग्रेजों ने तब काला पानी की सजा दी थी, काला पानी मौलाना की जी, अंग्रेजों ने उन्हें सजा दी थी, और उसके उनका बाद देश आजाद हुआ तो अलग देश मांग लिया। अरे यार, हमने नहीं मांगा ना, हम कहां मांग रहे हैं? वो मुसलमान नहीं थे हमने क्या? को शामिल वो- करो। वो मुसलमान क्या नहीं पूरी थे क्या? दुनिया का वो- मुसलमान? मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। यहाँ मौलाना मैं- साहब आप मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और हम जो प्रश्न कर रहे हैं मुस्लिम समाज के प्रतिनिधित्व के नाते बात कर रहे हैं। तो आप बताइए, भाई देश साहब का सुनिए। बंटवारा हुआ वो किस आधार पर हुआ? अरे किस भाई आधार साहब, पर हुआ वो? आप सुनिए, जब पाकिस्तान बनाया उसमें क्या वो जिम्मेदार थे? हमसे कोई लेना देना नहीं उनका, हम नहीं जानते। हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त भी कहा था हम अपना मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे। जिस थाली में हमने खाते इस मुल्क हैं, में कुर्बानी दी है। जिस थाली में खाते हैं, क्या आप एक उसी को जिम्मेदार थाली में- ठहराएंगे? उसी- आप सुनिए पहले भाई साहब, उसी थाली में छेद बिल्कुल करते गलत हैं। कह रहे हैं आप। उसी थाली आप में मुझे छेद ये करते हैं। नहीं, उस थाली में छेद कैसे कर रहे हैं आप पहले ये चलिए, बताइए, क्या जरा उसका परिणाम जिम्मेदार देख सिर्फ लेते हैं कि मुसलमान क्या को ठहराया जा परिणाम सकता होगा। है? तो आपके पाकिस्तान का स्क्रीन पर बंटवारा सामने कैसे हुआ, ये परिणाम। पाकिस्तान बताइए। का बंटवारा करने में सारे मुसलमान शामिल हैं, तो आप बताइए ईमानदारी से। परिणाम और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, लोग सही भेदभाव पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कुछ लोग वाकई भेदभाव का शिकार हुए हों, लेकिन वो लोग कभी इस बात का बतंगड़ नहीं बनाते। वो लोग ये देखते हैं कि आखिर उनके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। वो खुद अपनी ओर भी देखते हैं कि कहीं उनकी किसी बात से ही तो लोगों को परेशानी नहीं हो रही, लेकिन वो कभी पब्लिसिटी नहीं करते। देश में धर्म के नाम पर सोसाइटी बनने लगेंगी। क्या एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के नाम पर सोसाइटी बनाना सही है? क्या हम देश को एक खास सोसाइटी के लिए विकसित कर रहे हैं? क्या हमारा संविधान धार्मिक सोसाइटी को मान्यता देता है? आखिर ऐसी जगह कौन प्रगतिशील रहना चाहेगा जो एक प्रगतिशील भारत में रहता हो? पब्लिसिटी के लिए लोग धर्म को बदनाम करते रहेंगे। आपको योग्यता के आधार पर अपना मुकाम नहीं मिल रहा क्योंकि आप उसके योग्य नहीं हैं। ऐसे में अगर आप ये कहें कि मुझे धर्म के नाम पर मकान या नौकरी नहीं मिली, तो ऐसे में देश और दुनिया का नजरिया आपके प्रति कैसा होगा, ये सभी जानते हैं। लोग आपसे घृणा करने लगेंगे, आपको धार्मिक कट्टरतावादी कहने लगेंगे। योग्य होने के बावजूद नौकरी ना मिलना बड़ा सवाल। हाँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जरूर ऐसी खबरें आती हैं। वहाँ योग्य अल्पसंख्यकों को भी नौकरी नहीं मिल रही है, चाहे वो योग्य पेशावर की संध्या हो या फिर बांग्लादेश के सुभान चक्रवर्ती। भारत में धार्मिक कट्टरता बढ़ जाएगी। भारत में ऐसे मुद्दे उठाना धर्म के नाम पर लोगों की सहानुभूति बटोरने का जरिया है। ऐसे लोग प्रगतिशील समाज में अपने आप को अलग थलग पाने लगते हैं क्योंकि ये किसी भी तरह से समाज में मिलना नहीं चाहते। मौलाना जी, आप कहते थे ना कि ओवैसी ने अगर बोला होगा, अभी आपको सुनाई देते हैं, देखिए क्या कहा था इसने। अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हल है। अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हल है। 15 मिनट हटा लो। मौलाना जी, 1000 क्या, अब ये बोलने वाला और उसके बोलने पे तालियां बजाने वाला, दोनों को इस्लाम क्या कहता है, बोलिए। इन्होंने जो बोला है हाँ, वो गलत है, और जो कितना चीज गलत है हाँ, मैं गलत कहूंगा। तो क्या ये देशद्रोह लायक नहीं है? देखिए जनाब, देशद्रोही नहीं कह सकते इसको। क्यों? देश के वफादार होना
सबसे पहली जिम्मेदारी हो जाती ये है मुसलमान इसमें की। आपको देश की वफादारी दिख रही है अकबर ओवैसी में? नहीं नहीं नहीं, जो लफ्ज उन्होंने बोला है वो गलत है। लफ्ज गलत है, आदमी सही है। आप क्या बात कर रहे हैं? जो आदमी, मैं आदमी गलत अगर या सही, उसके शब्द गलत है आप तो मेरी वो भी तो सुनिए एक गलत है। मिनट। आप इस अल्फाज आदमी गलत या सही है, हाँ। मैं बात कर रहा हूं जो अल्फाज उन्होंने अभी कहे हैं हाँ। वो गलत हैं। लेकिन आदमी सज्जन है। यार ये क्या बात हुई? आदमी मुझसे क्यों कहलवाना चाह रहे हो आदमी सज्जन? तो फिर आप ये क्यों तो आप डरते कह हैं? सकते हो। अरे आपने आपको अल्लाह का बंदा कहते हो आप तो क्यों सुनिए। डरते हो? जी जनाब, देखिए सबसे पहली बात यह है कि चाहे ये बोलें चाहे कोई भी बोले, जिस तरह के अल्फाज ये बोलते हैं इस तरह के अल्फाज और भी बोलते हैं लोग। इन दोनों अल्फाजों की मैं निंदा करता हूं, चाहे हिंदू भाई बोलें चाहे मुस्लिम भाई बोलें, लेकिन उन दोनों को देश का आप क्या गलत कह देखिए, सकते हैं? हम आज एक फेयर डिस्कशन करने बैठे हैं। आज हम इस समस्या का पूरा विश्लेषण करने बैठे हैं, ईमानदारी के साथ बात कर रहे हैं। जब बात ओवैसी की निंदा करने की आती है, जब बात किसी मुसलमान की निंदा करने की आती है, तो वह तोगड़िया को लाएंगे, वह दूसरे तीसरे को लाएंगे। अरे जो गलत है वो गलत है, पहले आपके सामने जो गलत है उसकी गलती तो कबूल बिल्कुल करिए। बिल्कुल मैं मानना हूं वो गलत है। हाँ। मैं अभी कह रहा हूं गलत है। और आपसे फिर भी बार आप बार कहते हैं कि उसके चैनल के सामने बोल रहा हूं मैं गलत आप उसको बचा रहे हैं है। मौलाना मैं कहां जी। बचा रहा हूं? जो आप अल्फाज कह रहे हैं उन्होंने उसके बोला लफ्ज है। गलत है, आदमी अच्छा है, लफ्ज गलत है और आदमी कैसे अच्छा हो सकता है? ये तो आप हिम्मत दिखाइए, कहिए दरिंदा है, देशद्रोही है। ये अल्फाज जो है हाँ। आप जो बोल रहे हैं ये अल्फाज मैं किसी आदमी के लिए भी नहीं बोल पाऊंगा। हम और तो इस, हिम्मत से अगर ये बोलते हैं। अल्फाज मैं किसी के लिए ना बोलूं हम तो इसका हिम्मत से मतलब ये बोलते नहीं कि हैं। मैं चैनल के सामने दबाव में बात कर रहा हूं। आप मेरी बात आपको समझिए। मैं शायद- सिर्फ उसी जगह आ रहा हूं, आज फिर वहीं आ रहा हूं। मैं अभी जो चंद मिनट पहले आपके सामने बात हुई थी, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इस्लाम। मेरे बड़े भाई ने अभी कहा कि इस्लाम जो है वो लोगों के अंदर खलफशार फैलाता है। इस्लाम एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा देखिए, मजहब मैं ये है कह जो नहीं किसी रहा की हूं। मुखालफत नहीं मैं करता। ऐसा कह के चर्चा को अलग दिशा में नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन ऐसा कहने वाले विजय जी दुनिया के एकमात्र व्यक्ति नहीं है, ये तो कबूल करेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं इतने लोग? ये लोग ऐसा जो कह रहे हैं वो इनका अपना जाती मामला है। क्या है मैं इसको नहीं दोहरा सकता, नहीं कह सकता क्या है, लेकिन जो कहे उन्होंने अल्फाज वो मैंने सुने, आपने भी सुने। जी हम कहते हैं केवल सुनिए नहीं बल्कि इसके दिशा में चिंतन मनन हमने करना चाहिए। उपाय क्या हो सकते हैं, देखिए। पब्लिसिटी स्टंट धर्म के नाम पर ना अपनाएं। धर्म एक संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन लोग धर्म को अपने हथियार के रूप में प्रयोग करने लगते हैं। अपनी कमजोरी को धर्म के नाम पर ना जोड़ें। कई लोगों के पास अपनी खुद की काबिलियत नहीं होती, लेकिन वो फिल्मी हीरो बनने की कोशिश करने लगते हैं। जब वो असफल हो जाते हैं तो धर्म का डंडा चलाने लगते हैं। अपनी कमियों के बारे में सोचा जाए। आखिर दुनिया भर में कुछ मुस्लिमों के खिलाफ धार्मिक दुर्भावना क्यों बढ़ रही है? क्यों लोग मुस्लिमों को अपने यहाँ आने से रोकते हैं? मौलाना जी, आपको स्क्रीन पर हम कुछ ग्राफिक दिखाते हैं कि आखिर ये देश भर में दुनिया भर में जो घटनाएं घट रही उनको जरा एक नजर डालते हैं कि ये क्यों घट रही। देखिए, भेदभाव। शाहरुख खान को क्यों रोका जाता है एयरपोर्ट पर? एपीजे अब्दुल कलाम के साथ क्यों होता है अमेरिका में भेदभाव? इमरान हाशमी को क्यों मकान देने से मना किया जाता है? सैफ अली खान को क्यों होती है मकान मिलने में मुश्किल? ब्रिटेन की मस्जिदों पर क्यों रहती है वहां की खुफिया नजरें? फ्रांस में क्यों लोगों को बुर्का पहनने से रोका जाता है? ऑस्ट्रेलिया में क्यों मुस्लिमों से ऑस्ट्रेलिया की तरह ढलने को कहा जाता है? क्यों म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों को भगाया जाता है? क्यों श्रीलंका में बौद्ध मुसलमानों पर हमला करते हैं? क्यों मुसलमानों को नौकरी देने से मना किया जाता है? क्यों मुसलमानों की एयरपोर्ट पर सघन चेकिंग करते हैं यूरोपीय देश? क्यों मुसलमानों को मकान देने से मना करते हैं लोग? चीन में क्यों नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है लोगों को? अमेरिका क्यों मुस्लिम संगठनों पर हमेशा नजर रखता है? क्यों यूरोप के देश अपने यहाँ अप्रवासी मुस्लिमों को बसाने से डरते हैं? क्यों मुस्लिमों को समुद्र में दिन गुजारने पड़ रहे हैं? क्यों अरब देशों में युद्ध जैसी स्थिति है? दुनिया क्यों मुस्लिमों को गलत नजर से देखती है? मौलाना जी, सवाल तो मैं 1000 खड़े कर सकता हूं, लेकिन इसका जवाब केवल एक है, और वो एकमात्र जवाब यह है कि ईमानदारी के साथ इस तथ्य को स्वीकारिए कि इसमें मुसलमानों के कट्टर तत्वी जो तत्व है, उन लोगों के कारनामे और उसके खिलाफ बोलने के बजाय चुप बैठने वाले बाकी मुसलमान जिम्मेवार है। यह सत्य स्वीकारिए। नहीं,
जो इस मुल्क में या पूरी दुनिया का कहीं का भी आप मुआयना कर लीजिए, कहने का मंशा ये है, अगर कोई घटना कहीं गुजरती है दूसरी जगह, लेकिन उसके साथ ये भी देखना पड़ता है। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आज 50 साल या 40 साल जितने साल होने जा रहे हैं, इसराइल का जुल्म सहते सहते फिलिस्तीनियों को ये वक्त हो गया। हमारा मुल्क उनकी हम देखिए, फिर एक आप अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, फिर आप एक अच्छा मौका गंवा रहे हैं। हम ईमानदारी से स्वीकार करें, अपने समाज को संदेश दे, इजराइल अगर गलत है तो गलत है। मैं कहता हूं जो भी गलत हम अपने समाज को हमेशा यही संदेश देते हैं, सही रास्ता क्या है। अगर आपको लगता है कि संदेश सही जा रहा है? जनाब, मैंने पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूं कि अगर इसमें मुसलमान कोई कहीं करता है तो उसका जिम्मेदार सब नहीं हो सकते। अब अगर क्यों लगा रहे हैं? नहीं, अगर तो यूं लगा रहा हूं मैं कि कोई और कर रहा है तो सब नहीं है उसके जिम्मेदार। अगर हटा दीजिए, अगर मगर दोनों हटा दीजिए। ये नहीं बोल पाएंगे, मुझे लगता है ये नहीं बोल मैं पाएंगे। तो बोल रहा हूं, अरे मैं बोल रहा हूं। इनको ओवैसी के पार्टी से टिकट चाहिए। लेकिन ओवैसी साहब की पार्टी से सुरेश जी सांसद बनना है, दिल्ली में आना है। सुरेश जी, हम जिस मुद्दे पर वास्तव में आज बैठे हैं, मैं उसको बहुत ही गंभीरता से ले रहा हूं, और उस गंभीरता से इसलिए ले रहा हूं कि 2-3 उदाहरण आपके सामने हैं। एक उदाहरण आपने फ्लैश किया कि ग्रेटर नोएडा में एक अपार्टमेंट बन रहा है जिसमें कि कोई भी हिंदू समाज वहां फ्लैट नहीं ले सकता है। मयूर विहार में पंजाबी सौदागर अपार्टमेंट है, मयूर विहार एक्सटेंशन में, उसमें भी कोई भी हिंदू उसमें अपार्टमेंट नहीं ले सकता है। मैंने ये विषय इसलिए रखा कि आज तक वर्षों से ये अपार्टमेंट चल रहे हैं। हमदर्द में भी आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है कि हमदर्द में भी कोई हिंदू नौकरी नहीं पा सकता है। आज तक कहीं भी इस खबर को ना लीक किया गया, ना इसको प्रसारित किया गया, ना इस पर चर्चा हुई। ये जो 2 घटनाएं हैं, एक मुंबई की घटना है, एक गुजरात की घटना है। मुंबई घटना, एक घटना इसके पहले भी हो चुकी है, और एक अभिनेत्री ने कहा था, बहुत प्रख्यात अभिनेत्री है, उन्होंने कहा कि मुझे मुसलमान होने के नाते मकान नहीं मिलता, अपार्टमेंट नहीं मिलता, और बाद में पता किया सुरेश जी तो पता चला उनके पास पहले से ही कई फ्लैट मौजूद है। यानी जो आप एक बात फ्लैश कर रहे थे कि एक बहुत हल्की अपने लिए एक विज्ञापन लोगों को चाहिए, लेकिन विजय जी, आप जो उदाहरण दे रहे हैं ना, मैं इसको समस्या अलग, मेरा नजरिया इसके प्रति अलग है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं सुरेश जी, मैं ये कह रहा हूं इसके पीछे का षड्यंत्र देखिए, इसके पीछे का षड्यंत्र देखिए। मीडिया बवाल बनाकर आप लोगों को डिफेंसिव या एंगल बदलने के लिए मजबूर करता है और आप लोग शिकार हो जाते हैं, वीएचपी वाले। नहीं, आप ये, मैं आपको फिर बताता हूं, आप ये सत्य स्वीकारिए ना। ये सत्य स्वीकारने में मुसलमानों का भी फायदा है। क्या कि लोग उनको घर नहीं दे रहे, नहीं दे रहे ना जी, नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? उसके पीछे सुरेश जी, उसके पीछे हम चर्चा कर चुके कि उनके जघन्य अपराध जो हैं, उनके षड्यंत्रकारी मानसिकता जो है, देश विभाजन के जो दोषी हैं, वो उसका कारण है जिसके कारण उनको लोग मकान नहीं देते हैं, उनको अपनाते नहीं है, अपने देश में बसाते नहीं है, अपने मोहल्ले में नहीं रहने देते हैं। उसका कारण ये नहीं मिल रहा है किसी को, तो क्या वो बेचारे सब नहीं दे रहे हैं मकान? नहीं, अगर एक ही आदमी की समस्या है तो आप क्यों चिल्ला रहे हैं? मौलाना जी, अगर आदमी समस्या एक ही की है तो आप क्यों बोल रहे? इसके जिम्मेदार सब तो नहीं हो सकते। नहीं, अगर आप कह रहे कि एक ही आदमी की समस्या है, नहीं, एक आदमी एक की नहीं है, समस्या एक की नहीं है, ये समझिए। ये समस्या आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। बच्चों को हॉस्टल में अपने रूम में मुसलमानों को न लेने की भी घटनाएं घट रही है। जाग जाइए। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बताया कि उनके बेटे को उन्होंने बेंगलोर में भेजा, 4 बच्चे एक रूम में थे, 20 कमरे उस हॉस्टल में थे, 20 कमरों के बच्चों ने कहा कि हम इसको नहीं लेंगे। अब वो बेचारा सज्जन था, जिस मुसलमान का वो बेटा था वो भी सज्जन था, लेकिन इसके बावजूद उसको भुगतना पड़ा ना। वो भुगतना इसलिए पड़ा कि ओबीसी जैसे दरिंदे के खिलाफ आप नहीं बोलते, नहीं, उसको बचाव देते हैं। बचाव कहाँ, मैं बचाव दे नहीं रहा हूं। आप बोलते उसके शब्द, आप मुझसे जो कहें, और आदमी देखिए जनाब, मैं आदमी अच्छा है कि नहीं? आप मुझसे कहें ये कहो, मैं आपके कहने से कैसे कह दूं? आदमी अच्छा बुरा नहीं, मैं मेरे लिए मत कहिए, इस मुल्क मेरे लिए मत कहिए। देखिए जनाब, इस मुल्क में अच्छे बुरे सारे लोग रहते हैं। इस मुल्क में सबको रहने का हक है। मौलाना जी, आप मेरे लिए मत कहिए। के खिलाफ कोई भी आवाज कोई गलत बोलता है तो वो गलत है। सबको रहने का हक है इस मुल्क के अंदर, हर आदमी इस मुल्क में रहता है। गद्दारों को भी
मुल्क का गद्दार। मैं आपसे देशद्रोहियों को भी देशद्रोही कैसे कह सकते हैं आप? पहले तो जो गद्दार हम नहीं है। अपने बात मुल्क के करेगा आज भी वफादार हैं, हम इस मुल्क में आज भी वफादार हैं, कल भी वफादार रहेंगे। मैं कह रहा हूं, आप है ना, देशद्रोहियों को रहने का अरे अधिकार है आप क्या? है, चलो आप थोड़ी देर के लिए आप वफादार है, नहीं, थोड़ी देर के लिए क्यों? कन्फर्म, मुकम्मल। आप क्या बात करेंगे? आप वापस लीजिए। चलिए आप वफादार है, आप ये ओवैसी को वफादार मानेंगे? किसके मुल्क का? हाँ, ओवैसी ने मुल्क के बारे में कोई अल्फाज कहे हैं? तो 100 कोटो हिंदू को मार देगा तो चलेगा? जो अल्फाज ओवैसी साहब हो, चाहे कोई हो, चाहे मौलाना शकील हो, चाहे भाई मेरे बैठे हुए हैं ये हो, जिनके अल्फाज गलत हैं, गलत हैं। तो हमें क्यों बेटा, हमने कौन से गलत अल्फाज प्रयोग किए हैं? हमने तो बिल्कुल सत्य भाई ने घटना मेरे बताई अभी कहा है। कि इस्लाम जो है मौलाना जी आपको दोबारा सुनाते हैं, आपको दोबारा सुनाते चलिए, हैं, सुनाइए फिर। शायद इस बार सुनने के बाद आप पे कुछ असर हो। नहीं नहीं, मुझे पर मुकम्मल असर है। मैं आज भी बोल रहा, अब फिर बोल रहा हूं कि गलत बात गलत है। मैं फिर बोल रहा हूं गलत गलत है, लेकिन आदमी गलत नहीं है। आदमी गलत नहीं। इस मुल्क में गलत लोग नहीं रहते। ना तो ओवैसी को रहने देंगे ऐसे ही। नहीं, ओवैसी आप को सुनिए जरा दोबारा ऐसा वो क्या कोई कहता है। कानून इस है? बार सुनने पे कोई असर पड़ता है कि देखिए अगर जरा कोई दोबारा आदमी सुनाइए मौलाना जी। ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हल है। 15 मिनट हटा लो। मौलाना जी उसने हिंदुस्तान कहा है। मौलाना जी उसने हिंदू नहीं कहा है, उसने हिंदुस्तान कहा है। हिंदुस्तान, आप बोलिए। उन्होंने जो अल्फाज बोला है, हाँ, मैं अभी भी बोल रहा हूं कि जो गलत है गलत है। तो हिंदुस्तान के खिलाफ ये युद्ध है कि नहीं? हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध, ये किसी के भी खिलाफ बोल रहे हैं, ये गलत है। अरे आप भाई, इस बात किसी को के भी खत्म कर खिलाफ क्यों दीजिए। बोल रहे हो? पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं बोल ये रहे। अल्फाज हिंदुस्तान के खिलाफ हो या चलिए, हिंदू भाइयों के इस खिलाफ एक हो, घंटे के दोनों शो अल्फाज में- गलत गलत गलत। मैं इस जो अल्फाज एक गलत घंटे है के मैं गलत शो बोलूंगा। में ये बात एस्टेब्लिश हो गई कि मौका मिलने के बावजूद भी मुस्लिम लीडरशिप ओवैसी जैसे दरिंदों को, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने वालों को, हिंदू धर्म के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों के खिलाफ बोलने के मौके का फायदा नहीं उठाती, बल्कि दूसरे के उदाहरण देकर इजराइल तक दूर जाकर ऐसे लोगों को बचाने का कोशिश करती है, प्रयास करती है, और इस कारण विश्वास पैदा नहीं कर पाती। विजय जी, आखिरी कमेंट। जो बात कहना चाह रहा था, बीच में भी कहना चाह रहा था कि वास्तव में ये जो जिस घटना के लिए हम लोग बैठे हैं उसको बहुत गंभीरता से लेने की बात है, और वास्तव में भारत को ब्लैकमेल करने का एक पूरा षड्यंत्र है। और ये मुझे लगता है कि उन लोगों को के पीछे भी देखना चाहिए जो ओसामा बिन लादेन को ओसामा बिन साहब कहते हैं, उन लोगों को भी इस लपेटे में लेना चाहिए। देखिए जनाब, लपेटे में लेना चाहिए। देखिए जनाब, चलिए, ऐसा है। हम यहाँ पर दोनों अतिथियों का आभार व्यक्त करते हैं कि आप आए, टाइम निकाला। ये चर्चा कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि इसको सत्य जब तक स्वीकारा नहीं जा सकता तब तक हम चर्चा को पूरी हो गया ऐसा कह नहीं सकते। और सत्य स्वीकारने के लिए ना मौलाना जी तैयार है, ना वो ओवैसी जैसे देशद्रोही व्यक्ति के कारनामे को देशद्रोही कहने के लिए तैयार है। तब तक ये सत्य कैसे स्वीकारा जाएगा? और ये सत्य अगर स्वीकारा नहीं जाएगा तो परिणाम भी वही होते रहेंगे जो असत्य के होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। दोनों अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं, और आप करोड़ों दर्शकों का भी आभार व्यक्त करता हूं। आप यहां पर आए और इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं बिंदास बोल में। आज के बिंदास बोल में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए, एक ऐसा मुद्दा जो हिंदुस्तान में फिलहाल बहुत बड़ी मात्रा पर चर्चा में है, और खास करके चर्चा में सत्य छुपाया जा रहा है, तथ्य छुपाया जा रहा है। और वो सत्य और तथ्य ये है कि उसके सच्चाई की बात ही नहीं हो रही। हम आज बात कर रहे मुसलमानों को धर्म के नाम पर
नौकरी नहीं मिलने की बात को लेकर बड़ा हो हल्ला हो रहा है। मुसलमानों को धर्म के काम नाम पर या वो मुस्लिम होने के कारण उनको घर नहीं मिल रही है, इसको लेकर भी बहुत हल्ला हो रहा है, बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन इस पर बात क्यों नहीं हो रही कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जो घर नकारता है वो जिम्मेवार है, जो नौकरी नकारता है वो जिम्मेवार है, तो या फिर कहीं ना कहीं पर वो परिस्थिति जिम्मेवार है जो बनने के लिए इस्लामिक या मुस्लिम लोगों ने अपनी आवाज़ समय पर नहीं उठाई। मैं बात को और समझाने के लिए कहूँगा कि ना केवल नौकरी नकारी जा रही है, ना केवल घर नकारा जा रहा है, बल्कि वीज़ा नकारा जा रहा है। वीज़ा होने के बावजूद शाहरुख खान जैसे फिल्म सितारे से लेके भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम तक वीज़ा होने के बावजूद मुसलमान होने के कारण उनकी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा तलाशी ले रही है। यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मुसलमान है। लोग इसको लेकर नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ। इतना ही मेरे इस कार्यक्रम का लाइन और बाकी कार्यक्रमों में फ़र्क है। फ़र्क यह है कि आखिर ये सिचुएशन किसने बनाई और इसके लिए जिम्मेवार कौन है। मुद्दा देखते हैं। आमतौर पर कोई भी अपार्टमेंट मोटी कमाई करने वालों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। आज हर किसी को दरकार होती है तो बस एक आशियाने की, एक अच्छी नौकरी की, बड़े शहर में अपना एक घर हो। और बिल्डर भी लोगों की जेब को ध्यान में रखकर घरों का निर्माण करते हैं। उनका मकसद केवल पैसे कमाना होता है, फिर चाहे फ्लैट खरीदने वाला किसी भी धर्म, संप्रदाय या किसी भी जाति का हो। शहर में हर तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको आमतौर पर देखने को मिल जाएगी और उन बिल्डिंग्स में आपकी जेब के अनुसार आपके लिए फ्लैट्स उपलब्ध होते हैं। लेकिन ग्रेटर नोएडा में एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए है। जी हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मुसलमानों के धार्मिक हितों का ख्याल रखते हुए गुलिस्तान गोल्फ व्यू हाइट्स नाम का यह प्रोजेक्ट आदर्श ग्रुप लेकर आया है। बिल्डर की माने तो उसकी कोशिश मुस्लिमों को बेस्ट क्लास घर देने की है। इतना ही नहीं, यहाँ मस्जिद और मदरसे भी बनाए जा रहे हैं। अपार्टमेंट में किबला दिशा का विशेष ध्यान रखा गया है। इसी दिशा में मुसलमान नमाज अदा करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये प्रोजेक्ट एक खास समुदाय को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, उसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। और विवाद होना लाजमी भी है, क्योंकि धर्म के नाम पर किसी को घर या फ्लैट मुहैया कराना उस देश की जनता के हितों में कतई नहीं हो सकता जिस देश की तहजीब ही गंगा जमुनी हो, जहां सभी को समान अधिकार प्राप्त हो। बात केवल फ्लैट्स की ही नहीं, धर्म के नाम पर एक विशेष वर्ग को नौकरी में भी खासी रियायत दी जाने की बात की जाती है, जबकि नौकरी हो या फिर घर, किसी विशेष समुदाय को ध्यान में रखकर इस तरह के किसी फैसले को भारत जैसे देश में मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। ये प्रोजेक्ट्स भले ही पूरी तरह से बिजनेस के नजरिए से हों, लेकिन इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या ये खास तरह की बस्ती बनाने की कोशिश हो रही है? क्या मुसलमानों के लिए किसी भी शहर में अलग से सोसाइटी बनाना गलत नहीं है? क्या ये देश के संविधान के स्वभाव के खिलाफ नहीं है, जो कि धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और भाषा के आधार पर भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता? सवाल ये भी है कि इससे देश और समाज में भेदभाव नहीं बढ़ेगा। हमारे साथ दो विशेष मेहमान भी है, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता और साथ में हमारे साथ और एक मौलाना जी भी जुड़े हुए हैं, मौलाना शकील रजा नूरी और विजय शंकर शास्त्री विश्व हिंदू परिषद से। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं और आप दोनों के लिए दोबारा मैं शॉर्ट में शुरुआत करके ये कहता हूं कि ये सत्य लोग नकार रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। हालांकि ये दोनों तरफ से हैं। मुसलमानों को नौकरी नहीं दी जा रही, ये भी सत्य है। हिंदुओं को भी कुछ मुसलमान नौकरी दे रहा है, ये भी सत्य है। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला इससे भी बड़ा है और मसला ये है कि आखिर मुसलमानों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, ये भेदभाव करने लायक स्थिति पैदा कैसे हुई? मौलाना जी, आपसे शुरुआत करते हैं। मुसलमानों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि इसके जिम्मेदार मुसलमान ही हैं। मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है इस मुल्क में। इस मुल्क का जो मुसलमान है, मैं आज भी पूरे मैं आपकी बात में दुरुस्त करना चाहूंगा। अमेरिका में एपीजे अब्दुल कलाम को, शाहरुख खान को, आजम खान को रोका जाता है, इसका मतलब वो भारत में नहीं है, वो तो वहां पर है, फ्रांस में है, दुनिया के कई देशों में हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये
ऐसा है कि इसमें जो मुसलमानों के साथ कहीं भेदभाव हो रहा है, या अमेरिका में हो रहा है या कहीं हो रहा है, इस्लाम उग्रवाद या जात पात या ऊंच नीच की इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम में हमेशा अमन और शांति है। और मैं आज भी कौन सा अमन और शांति फैला रही है जी, ISIS कौन सी अमन और शांति ISI जो है वो अगर अमन शांति जो भंग कर रही है उसका हमारे अपने मुल्क के लोगों से कोई लेना देना नहीं। हम अपने मुल्क के आज भी वफादार हैं, वफादार थे। नहीं, देखिए ये समस्या केवल भारतीय नहीं है, मुसलमानों के साथ हो रहा ये भेदभाव ये ग्लोबल समस्या है। मैं आपको मेरा उदाहरण देता हूं, दर्शकों को भी बताता हूं। 3-4 साल पहले मैं यूरोप में एम्स्टर्डम में गया था, जहां पर हमारे टीवी चैनल की इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगता है। तो मैं जाते समय एक जॉर्डन एयरलाइन से गया था, और ये इस्लामिक देश की एयरलाइंस थी। मैंने हरे रंग का कुर्ता पहना हुआ था, और मेरा जो बोर्डिंग पास था, गलती से उस पर मेरा नाम कैसे हो गया था, जब बोर्डिंग पास लेते तो उसके शुरू में सुरेश और फिर मेरा पिताजी का नाम और मेरा नाम, इतनी बड़ी जगह उस पर नहीं थी, तो उसमें मेरा नाम बन गया था सुरेश, और खंडेराव नाम पूरा टाइप होने के बजाय जो डिजिट की कैपेसिटी थी उस कारण हो गया था खान, क्योंकि डी आया नहीं था, DARO नहीं आया, तो सुरेश खान नाम मेरे उस बोर्डिंग पास पे बन गया। मेरा हरा कुर्ता था, मैं जॉर्डन एयरलाइन से गया था, जिस देश में मैं लगातार जाता हूँ, हर साल एग्जीबिशन में हम वहाँ पर जाते हैं, उस देश में मुझे इंक्वायरी के लिए हमेशा जितना टाइम लगता है उससे 10 गुना ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मेरे बोर्डिंग पास पर गलती से खंडेराव के बजाय खान हो गया था। क्या ये घटना भारत की है? ये घटना तो यूरोप की है। इसका क्या जवाब है आपके पास? ये घटना यूरोप की है, लेकिन यूरोप में जो मुसलमानों के साथ हुआ है या उसके जिम्मेदार मुसलमान हैं। लेकिन मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो आपने अभी सवाल किया था कि ISI जो है वो अरब में क्या कर रही है, या अरब वालों के साथ क्या हो रहा है, या फिलिस्तीनियों के साथ इसराइल जुल्म ढा रहा है, वहाँ भी मुसलमानों के साथ है। लेकिन ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जो मुसलमान है, जो मोमिन है, जिसके पास ईमान है, वो अपने मुल्क का वफादार होगा, अपने पड़ोसियों का वफादार होगा। यहाँ आप मुद्दे को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। मैं यहाँ पर ईमानदारी वफादारी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर भारत का मुद्दा ही नहीं है। केवल मुंबई में कोई भी खान हो या कोई मुस्लिम हो, सैयद हो, ईरानी हो, फलाना नाम हो, इस कारण उसको फ्लैट नहीं दिया जा रहा, ये केवल मुंबई में नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ये एक साथ दुनिया के सारे देशों में हो रहा है। इस्लामिक कंट्री छोड़ी जाए तो इस्लामिक कंट्री में भी भारत का या एशियन मुसलमान है तो उसके साथ हो रहा है, ये सत्य है। हम क्यों नहीं इस विषय को मुसलमान गंभीरता के साथ अपने कुछ लोगों के कारनामों पे, बल्कि बड़ी संख्या में जो लोग कारनामे कर रहे हैं उसके खिलाफ खड़े होकर जवाब नहीं देते? बिल्कुल विजय जी। बिल्कुल सुरेश जी, वास्तव में अभी एक सप्ताह में इस प्रकार की 2 घटनाएं हमारे सामने आती हैं ध्यान में। नहीं, मैं कहता हूँ ये रोज 2 होती है। मैं वहीं जा रहा हूँ, जो आप पूछ रहे हैं वहीं जा रहा हूँ। इस प्रकार की घटनाओं के जिम्मेदार इनके जो मुसलमान हैं और जो इस प्रकार का काम करते हैं, उनके अपनी खुद कर्तृत्व हैं, उनकी करतूतें हैं, और जिसके कारण वो केवल भारत में नहीं दुनिया भर में इस काम के लिए बदनाम हैं। मैं जिस बात को कह रहा हूं सुरेश जी, वो ये कह रहा हूं कि अभी जो परोसा गया देश के सामने वो एक षड्यंत्र है, भारत को, हिंदू समाज को बदनाम करने का एक जो क्रमबद्ध तरीके से काम हो रहा है उसकी एक कड़ी है ये। और मुझे लगता है कि सुरेश जी, लोगों को पता होगा कि जो जिस सोसाइटी से ये जो लड़की है मिसा कादरी, ये एक मॉडल है, आपकी जानकारी में होगा, और ये एक मॉडल दुनिया के सामने आती है, देश के सामने आती है, और हिंदू समाज को बदनाम करने का एक बड़ा प्रारूप तैयार करती है। उसके पीछे एक षड्यंत्र भी है, और उसके पीछे उसको अपने का सस्ता लोक लुभावना जो व्यक्तित्व निखारने का एक ये काम है। आप देख लीजिए ना गुजरात वाली घटना का। गुजरात वाली घटना में उस कंपनी में केवल एक ये मुस्लिम समाज का व्यक्ति नहीं है, इसके अतिरिक्त भी कई लोग वहां मुस्लिम समाज के वहां काम करते हैं, उनको तो नहीं निकाला गया।
और इसने मीडिया के सामने आकर के कहा कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे निकाला गया। तो मुझे लगता है केवल और केवल सुरेश जी ये दो व्यक्तित्व सामने नहीं है, इनके पीछे की श्रृंखला पता करनी पड़ेगी और यह पता करना पड़ेगा कि वास्तव में किसके माध्यम से, किसके इशारे पर इन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य दिया और टीवी में छाने का एक जो अपना सामने सबके सामने रखा। और हिंदू समाज तो बहुत सहज सामान्य है, वो मान लेता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, ये एक सोची समझी नीति है, षड्यंत्र है जिसको उजागर करना चाहिए और इनके पीछे जांच एजेंसियां लगा करके ये पता करना चाहिए कि इनके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। बिल्कुल, हमारे साथ कॉलर भी जुड़े गए हैं, कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सर। हाँ हाँ सर, जय हिंद। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि हिंदुस्तान में इस्लाम और मुसलमान दोनों हिंदुस्तान के माथे पर एक कलंक है और जल्दी से जल्दी इनको मिटाना चाहिए जी। नहीं, आप क्या ऐसा कैसा शब्द यूज कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही शब्द यूज कर रहा हूँ सर, क्योंकि इन्होंने है ना हमारा जीना मुश्किल कर रखा है सर। जो भी आतंकवादी गतिविधि होती है उनमें मुसलमान शामिल रहते हैं, कोई भी हिंदू उनमें शामिल नहीं होता और हिंदुओं को हर प्रकार से दबाया जाता है। इनको हर समय आरक्षण और ये मुस्लिम जो संगठन बने हुए चलिए मैं मौलाना जी के पास जाता हूँ। देखिए मौलाना जी, अब ये कॉलर जो कह रहा है, ये पूछिए, नहीं ये आपकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो इसकी है नहीं, ये जनरल परसेप्शन है और ये परसेप्शन बनने के लिए कौन जिम्मेवार है? इनका सवाल जायज है, लेकिन हाँ, सुनिए, हाँ, इस मुल्क में इन्होंने जो सवाल किया, इस मुल्क में मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए और यहाँ से नेस्तनाबूद कर दिया जाए। इस मुल्क का मुसलमान आज भी वफादार है अपने मुल्क का, कल भी था। हम इस मुल्क में, अपना वतन है, हमने हमेशा बड़े भाइयों के साथ में इस मुल्क में जिंदगी गुजारी है और गुजारते रहेंगे। और हमने इस मुल्क में, आज नहीं, हमने इस मुल्क पे हुकूमत की है। नहीं लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो भाषा आप बोल रहे हैं ये भाषा आप तब तक बोलते हैं जब तक आप छोटे भाई है। जैसे आप भी बड़े भाई बन जाते हैं, आप छोटे भाई के ऊपर अत्याचार शुरू कर देते हैं। नहीं, ये इसकी इस्लाम इजाजत ही नहीं देता। आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपको दुनिया का उदाहरण बता रहा हूं। दुनिया के मैं तो ईमानदारी के साथ, पूरे सच्चाई के साथ, मेरे में इतना ही फर्क है कि मैं पूरे सच्चाई खुलेआम बोलने के लिए तैयार हूं। ये कोई और चैनल वाला नहीं बोलेगा जो मैं बोल रहा हूं। लेकिन ये सत्य है। अगर मुसलमान इस सत्य को नहीं समझेगा तो ये उसके साथ सब जगह होगा। इस मुल्क में अभी मेरे भाई ने जो सवाल किया था, मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा इनको जितनी जल्दी हो सके ये खत्म कर दिया जाए। तो ना तो इस मुल्क से मुसलमान खत्म हो रहा है, फिर दूसरी बात यह है कि अगर कहीं कोई घटना किसी के साथ गुजरती है तो उसका जिम्मेदार सब मुसलमान टोटल थोड़ी हो सकते हैं। इस मुल्क में सबको जीने का हक है। नहीं, लेकिन जीने का हक तो अपने धर्म के आधार पर देश दूसरा मांग लिया। नहीं, हमने थोड़ी मांग लिया, हम तो आज भी इसके वफादार हैं, कल भी थे। हमने आसानी से जीना का समर्थन करना, देखिए जनाब, फिर जीना का विरोध करना, हमने दूसरे देश बनाने का सवाल ही नहीं किया। हमने कहा हमारा वतन यही है, हम अपने वतन के वफादार हैं, वफादार थे। और जो मुसलमान इस मुल्क का वफादार नहीं, मैं उसे मुसलमान नहीं मानता। लेकिन दुनिया तो मानती है ना। दुनिया से कोई मतलब नहीं। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, जो मुसलमान इस मुल्क का वफादार नहीं, जहां रहता है वो हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। कुछ थोड़े बहुत लोग अच्छे भी हो सकते हैं, नहीं सकते नहीं हैं, लेकिन हो सकते नहीं। आपका सवाल गलत है। दुनिया में जो परसेप्शन जा रहा है वो कारनामों के कारण जा रहा है, और वो कारनामे जब तक बंद नहीं होंगे, उन कारनामे का जब तक विरोध नहीं होगा, तब तक ये परसेप्शन बना रहेगा। कश्मीर में मुसलमान ज्यादा है, वहां पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता है। महाराष्ट्र के मालेगांव में मुसलमान की संख्या ज्यादा है, वहां पर पाकिस्तान जीतने पे फटाके फोड़े जाते हैं। भिवंडी में क्या होता है, इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, ये मुसलमानों की संख्या जहां बढ़ी वहां ऐसे उत्पाद हुए, ऐसा जो लोग कहते हैं इसकी पुष्टि हो रही है। ऐसा आपको नहीं लगता? इसका जिम्मेदार सब मुसलमानों को नहीं ठहराया जा सकता। और किसको ठहराएंगे? टोटल सबको कैसे ठहरा सकते हैं? अगर कोई एक आदमी इसकी वो कर रहा है, मैं कह रहा हूं किसको ठहराएंगे आप बताइए ना। आप मुझे बताइए, अगर पाकिस्तान जीतता है, हाँ, कश्मीर में अगर कोई नारे लगाता है, हम उसके खिलाफ हैं? नहीं तो कहाँ खिलाफ हम उसके खिलाफ हैं आज भी।
क्या किया खिलाफ होके? हम उसकी आवाज उठाते हैं, हम तो खिलाफ, आज भी उसके खिलाफ हैं। नहीं, मैं आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं। आप तो यहां इसलिए बैठे हुए हैं। मैं उन सब लोगों की बात कर रहा हूं जो 20 करोड़ लोग, 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, वो इस मुद्दे के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? ऐसे लोगों को इस्लाम से बाहर करने की बात क्यों नहीं करते? वो तो फेसबुक पर उनके फोटो लगाते हैं। अगर इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है तो वो गलत है। मैं इसके खिलाफ हूं, और मैं नहीं, पूरा समाज खिलाफ है इसके, पूरा समाज। विजय जी, मुसलमान जब तक इस सत्य को नहीं स्वीकारेगा तब तक उसको ये जिल्लत झेलनी पड़ेगी, और इसके लिए जिम्मेवार वो किसी और को नहीं ठहरा सकता जब तक ये खुद उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। इस समस्या को इसी दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं देखा जा रहा है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, इस विषय पर बात करने के लिए लोग बड़े आतुर हैं और अपनी बात को रखना चाहते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी जय हिंद। बोलिए। जी मैं प्रदीप शुक्ला बात कर रहा हूं, और आपके मंच के द्वारा मैं जो आपसे बात करना चाहता हूं सुरेश जी, वो ये है कि सनातन धर्म जो हमारा है, तो इसको ये अनादि है, अनंत है, ये समाप्त नहीं हो सकता। और सनातन धर्म के साथ हमारा जो अन्य जो यहाँ पर धर्म, या ये कहा जाए ये धर्म तो है ही नहीं, ये सब संप्रदाय हैं। इस्लाम इसमें सबसे बड़ा घटिया संप्रदाय अपनाया गया है। इसके नियम, शर्त, कानून जितने भी हैं, ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें। मैं कहूंगा कि आप एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को कह रहे हैं, मैं इस प्रकार के शब्दों का उपयोग के टीवी चैनल पर कम से कम नहीं करना चाहिए। हम जो बात बोल रहे हैं ये भी हजम करने के लिए मुसलमान तैयार नहीं, और इसलिए हमको न जाने कितने हजार धमकियां रोज आती रहती है। लेकिन खैर, वो धमकी की तो बात का कुछ और है, हम उससे डरेंगे नहीं। हम सत्य का विश्लेषण ईमानदारी से पूरे सत्य के साथ करते रहेंगे। विजय जी, जब भी मुसलमानों की बात पिछले कुछ दिनों से आ रही है तो लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। आप देखिए, दोनों कॉल आए और दोनों कॉल किस तरीके की बात कर रहे हैं। समाज बहुत त्रस्त है, और खास तौर से हिंदू समाज बहुत परेशानी में है। जब भी कोई हिंदू समाज का संत जब कोई एक बात अपने बचाव के लिए जब बोलता है, तो इसके बाद सारा का सारा देश ऐसा लगता है जैसे उसके विरोध में खड़ा हो गया। ऐसा होता नहीं है। इसके पीछे पूरी श्रृंखला समझनी पड़ेगी सुरेश जी। केवल एक बात से बात समझ में नहीं आएगी। आप देखिए, जब भारत में लगातार लौ जिहाद के माध्यम से हिंदू लड़कियों को मुसलमान के साथ विवाह कराया जाता है, पूरी योजना बनाकर विवाह कराया जाता है, तब देश में कहीं से कोई भी खबर नहीं आती, कोई आवाज नहीं उठती है। लेकिन जब भी कोई हिंदू समाज का व्यक्ति है, हिंदू समाज इस काम के लिए खड़ा होता है कि हम अपनी लड़कियों को बचाएंगे, उसी समय देश का बहुत बड़ा वर्ग इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और कहता है कि देखो मुसलमान के साथ बड़ा बुरा बर्ताव हो रहा है। इसके बाद दूसरी बात बताता हूं, धर्मांतरण के लिए एक बिल्कुल, जिसके कारण बहुत सारे बहुत योग्य लोगों ने, बहुत विद्वान मुसलमानों ने यह कहा है कि अगर ये धर्मांतरण नहीं होता, अगर उसके हिंदू समाज के साथ या किसी के साथ बिल्कुल बर्बर व्यवहार नहीं किया जाता और तलवार की नोक पर धर्मांतरण नहीं होता, तो देश और दुनिया से ये जो मुसलमान समाज है, मुस्लिम समाज है, ये हट जाता, इस्लाम हट जाता। ये उनका कहना है। तो भारत में जब धर्मांतरण होता है, धर्मांतरण नहीं मौलाना साहब, जब भारत में धर्मांतरण गलत है, जब भारत में धर्मांतरण होता है तब कोई आवाज नहीं उठाता है। लेकिन जब घर वापसी होती है, जब कोई बने हुए मुसलमान हिंदू से मुसलमान बनते हैं, वहां पीड़ित होते हैं, वापस अपने घर आना चाहते हैं, उनको घर लाने की कोशिश होती है, तो देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, पत्रकार वर्ग और बहुत बड़ा वर्ग इसके खिलाफ में खड़ा हो जाता है। उसी कड़ी में सुरेश जी, ये काम जो दोनों हुए हैं, जो हमको दिखाए जा रहे हैं कि उसको नौकरी नहीं मिली, उसको घर से बाहर कर दिया गया, ये उसी कड़ी में एक षड्यंत्र है जिसको उजागर करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि सुदर्शन चैनल ने एक ये क्रम बढ़ाया है, मैं उसका अभिनंदन करता हूं। नहीं, देखिए, जैसे ये घटना घटी नौकरी वाली, हमने तो एक साथ अपने चैनल पे कई विज्ञापन दिखा दिए जिसमें केवल मुसलमानों के लिए जॉब, ऐसे भी विज्ञापन निकलते हैं, छपते हैं पेपर में, आज भी उसके प्रूफ अवेलेबल है। मौलाना जी, आप इसको नकारेंगे क्या? भाई साहब, घर वापसी का जहां सवाल है, मुझे ये बताइए कि आज जो ये आपका जो तरीका है, ये आप कह रहे हैं घर वापसी का है, सबसे पहले आपकी कैबिनेट में 2 वजीर हैं, आप उन्हें दावत दीजिए सबसे पहले घर वापसी की। वो कब आ रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, फिर बात हो। मौलाना साहब, हम तो ये बात कहते हैं
भाई साहब, 2 वजीर आपकी पार्टी मैं में बात कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं वजीर साहब, मौलाना साहब, मैं आपकी बात कर रहा हूं। हमारा यह मानना है कि अगर भारत में भाई 1400 साल पहले दुनिया में कोई मुसलमान था क्या? थे। कौन था? आदम कौन थे? वो कहां रहते थे? आदम कौन थे? हिंदुस्तान में आए। हिंदुस्तान कहां रहते थे वो? अरे भाई साहब, हिंदुस्तान में वो सबसे पहले 1400 साल पहले दुनिया में कोई मुस्लिम नहीं नहीं, गलत है। तो इसके बाद सुनिए, तो आप पहले बात सुन लीजिए, मेरी बात पूरी मालूमात पर आप बात साल पहले थे। अच्छा, 1400 के कितने साल पहले? नहीं, मैं 25,000 साल पहले की भी बात कर रहा हूं कि मुसलमान थे। इतिहास मैं चलो खैर, इतिहास पढ़ने वाले लोग दर्शक देख रहे हैं। मैं कहता हूं 1400 साल पहले पकड़ते हैं जी 1400 साल पहले दुनिया में मुसलमान नहीं थे। आप कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास कह रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इतिहास कह रहा है बड़े भाई, ये मौलाना जी के हाया नहीं कहने से बात नहीं बदलती। आप आगे बढ़िए। इतिहास नहीं कह रहा है, इतिहास कह रहा है 1400 साल पहले नहीं कह रहा है। लेकिन अभी सुरेश जी ने एक बहुत मुद्दे की बात उठाई थी कि जब आप 4% होते हैं तो बड़े भ्रातृत्व की बात करते हैं, भाई बहन की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। ये बात आप कश्मीर में क्यों नहीं करते? ये बात पूर्वोत्तर के 5 प्रदेशों में क्यों नहीं करते? ये बात मुजफ्फरनगर में क्यों नहीं करते? जहां भी आप 50-60% हो जाते हैं, वहां आप जाकर लट्ठे लेकर तलवार लेकर निकल जाते हैं। वहां तलवार लेकर निकल जाते हैं। हमने मुजफ्फरनगर के मैटर को पहले भी कहा था कि अगर उस वक्त गुजरात में जो मामला हुआ था और उस वक्त जो इस तरह की लोगों ने बात कही थी कि इसके जिम्मेदार मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, तो मैंने कहा उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदार यूपी की गवर्नमेंट होती है। ये सेहरा उनके सर जाता है, हम इसको नहीं बोलते। जो काम गलत है, लेकिन सवाल यह है क्या 1400 साल पहले इस्लाम के मानने वाले नहीं थे? नहीं, देखिए, मैं उस मुद्दे पे स्पेशल एपिसोड करूंगा। इस्लाम और इस्लाम के पहले सनातन कब था, क्या था, उसको अभी भूल जाइए। बेसिक समस्या देखिए, ना आपको कोई लड़की देने को तैयार है, ना आपको कोई घर देने को तैयार है, ना आपको कोई वीज़ा देने को तैयार है, ना कोई नागरिकता देने को तैयार है, और आप केवल हिंदू पे, दूसरे लोगों पे और मीडिया पे अगर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे तो आप वास्तव समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। ये समझिए। लड़की देने को कौन तैयार नहीं? आपका सवाल नहीं, देखिए, अगर एक पहले इसी का जवाब देने को कौन तैयार नहीं? तैयार कौन है? आप जबरदस्ती भगा कर ले जाते हैं, जबरदस्ती भगा कर ले जाते हैं। वो गलत है। नहीं, गलत है। मैं उसके मुखालिफ हूं, लेकिन आप मान रहे हैं ना गलत है, मान रहे हैं गलत है, लेकिन आप मान रहे हैं गलत नहीं दी। आप मान रहे हैं गलत है, बिल्कुल मान रहा हूं मैं गलत है। तो ये लोग गलत करते हैं, जो कर रहा है गलत वो उसका जिम्मेदार है, लेकिन ये नहीं, ये गलत सवाल है। नहीं, लेकिन आपका ये गलत सवाल है कि रोज कोई भी लड़की अगर समाचार पत्र, मौलाना साहब, समाचार पत्र रोज इस बात से भरे रहते हैं भाई मेरे वहां पर लव जिहाद के माध्यम से हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाया जा रहा है। उसकी जिम्मेदार पूरी कौम को नहीं बनाया जा सकता। नहीं तो किसको बनाया जा सकता? भाई साहब, जो लेके जा रहा है वो हो सकता है उसका जिम्मेदार, तो उसको उसका मगर पूरी कौम को नहीं ले जा सकता। नहीं, चुप बैठने वाला है ना, चुप बैठने वाला भी तो जिम्मेवार है जी। इसके खिलाफ जो चुप बैठेगा वो भी जिम्मेदार है, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं लोग। क्या बात? तो फिर 25 करोड़ हम उठाते हैं, हमने बरेली से हमेशा आवाजें उठाई है। अरे आप आपकी बात मत करिए ना, आप मौलाना अबू बकर अशरफी ने हमेशा इसकी आवाज उठाई है। आप सज्जन हो सकते हैं, लेकिन आप 25 करोड़ जो चुप है, 25 करोड़ लोग अगर इस मुल्क में रहते हैं, और एक बात ये सुन लीजिए आप कि 25, आपने कहा कोई लड़की देने को तैयार नहीं, हमेशा क्यों लड़की कौन देने को तैयार नहीं? आप गैर की लड़की लाओगे, वहां से अगर कोई आदमी किसी की लड़की को भगा के लाता है, वो मैं गलत आज नहीं, पूरा समाज, पूरी कौम इस्लाम गलत मानता है उसको। आप क्या बात कर रहे हैं भाई? क्या बात कर रहे हैं मौलाना साहब? इस्लाम तो उसको स्वीकार करता है, पूरी योजना बनाता है, पूरी योजना बना करके इस काम का। देखो मौलाना साहब, हम उस देश में रहते हैं जिस देश के राष्ट्रपति एपीजे कलाम हुए, और उनका चित्र हम अपने घर के पूजा स्थान के पास में लगाते हैं। इस देश में अब्दुल हमीद हुए, जिनकी हम रोज पूजा करते हैं जैसे सारे संतों करते हैं। इसलिए उसी समाज, तभी मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं कि जो अच्छा करते हैं उनको हिंदू समाज स्वीकार करता है, भारत स्वीकार करता है। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि इस्लाम पूरे षड्यंत्र के साथ में भारत में अनेकों प्रकार की कठिनाइयां पैदा कर रहा है। भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल गलत। भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, पैदा नहीं करता। चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम जरा दोबारा ट्रैक पर आकर अपनी बात को करेंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बिंदास बोल जाए।